ये दुनिया की चक्की वाले दुम्बों में दुनिया की सबसे आला नस्ल कहलाती है, जिसको हम तुर्की के नाम से जानते हैं। पतली टांग वाला कहलाता है, जो कितनी भी उम्र का हो जाए लेकिन चलता रहता है अपने पैरों पर। जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा के हैं, इधर के हैं, उधर के हैं, ये पूरी तरह से नहीं चल पाते हैं। लेकिन अगर आप इसको बिज़नेस पॉइंट पे लेके चलते हो तो इस वक्त ये माशाल्लाह जैसे बन गया है, तो इसके साथ में आप इसका जोड़ दोगे तो जो बच्चे होते हैं इसके, यानी वो साल भर में ग्रोथ कर जाते हैं और ऐसी ग्रोथ कर जाते हैं कि आपको कुछ ना कुछ उस पर मुनाफा मिलने लगता है। लेकिन भाई ये कि जोड़े पालने का तरीक़ेकार क्या है, बस उसके लिए आपकी ज़मीन कच्ची हो तो ज़्यादा बेहतर है। और 6 महीने तक ये बच्चों को आप खाली पालो और 6 महीने में निकाल दो, आपको अच्छे पैसे मिलेंगे। लेकिन जब आप इस उम्र तक लेके आते हो तो इस उम्र में आपको उनके अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं, बाज़ वक्त आपको कम पैसों में भी बेचना पड़ जाता है, क्या समझे। और जो जैसे बच्चे होते हैं 6 महीने तक के, तो वो आपको 20,000 के अंदर अंदर पड़े हुए होते हैं, 20-22। अगर उसके कोई 25-30 मिल रहे होते हैं, क्योंकि दुम्बा जो है ये बालों से अपना आपको बहुत ग्रोथ करता है और आम आदमी उस चीज़ को नहीं समझता है। लिहाजा ये जैसे माल है, ये तो बहुत हाई फाई हो गया है, तो ये इसमें फ़ायदा भी बहुत हो जाता है। बाज़ औक़ात किसी शौकीन को बहुत पसंद आ गया तो मुँह मांगी कीमत दे देता है आपको। बाज़ वक़्त वही होता है कि वही गोश्त के भाव, कि जिस हिसाब का गोश्त चल रहा होता है। लेकिन क्योंकि दुनिया में सबसे महंगा तरीन गोश्त इसी दुम्बे का चलता है, क्योंकि ये ठंडे मुल्क की पैदाइश है, तुर्की नस्ल कहलाता है, गेट ऑफ यूरोप, यानी ये बर्फ़ानी इलाके के अंदर पैदा हुआ है। अब ये अपनी नस्ल बहुत तेज़ बढ़ाता है बस, यानी ये हर दूसरे दिन ब्रीडिंग के लिए तैयार है। ये उम्र के लिहाज से इस वक्त 22 महीने का है, बकरीद में पूरे 2 साल का हो जाएगा। लेकिन बकरीद तक इसका वज़न कम से कम भी 140-150 पे पहुंच जाएगा बस। लेकिन इसको पालने के हिसाब से ये घर के अंदर पालने वाला जानवर है, ये आपको तंग नहीं करता है, यानी मारपीट नहीं करता है। अगर आप इसके साथ में प्यार से इसको आप खुला छोड़ देते हो तो ये खुले तरीके से कोई लड़ाई बड़ाई नहीं करता है, जब तक कोई दूसरा इसे हाइपर ना करे। अब जैसा कि लाज़मी बात है कि अकेला जानवर जब आप पालते हो तो अकेला जानवर उड़क भी जाता है। तो मेन चीज़ आती है जानवर की देखने की, ये इधर से दिखाओ, इधर आवे। मेन चीज़ आती है ये जो बैठक होती है इसकी, ये बताती है, क्या समझे, कि कितना वज़न है इसका, कितना वो है। ये 100 से ऊपर निकल गया है और प्योर नस्ल है ये तुर्की, यानी कोई क्रॉसिंग नहीं है, जिसको हम कहते हैं यूरोपी, गेट ऑफ यूरोप, यानी ठंडी जगह का है। जितनी इसको ठंडक मिलेगी उतनी अच्छी तरीके से ग्रोथ भी होता है। और ज़्यादातर इसको लोग खाते ही सर्दियों में ना, गर्मियों में इसको खा के आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो इसकी चक्की होती है, उस चक्की के फ़वाइद क्या होते हैं कि कमज़ोर से कमज़ोर इंसान को वो चक्की बहुत तक़वियत दे देती है। तो बाज़ औक़ात हम जैसे कभी जाते हैं मरी वगैरह साइड पे, स्वाद सवाबी वगैरह, तो वहाँ लोग जो है यानी खिदमत के तौर पे इसको डगरी कहते हैं, तो डगरी काटते हैं। डगरी के लिए, मेहमान के लिए, सिर्फ डगरी के लिए वो कुर्बान कर देते हैं। लेकिन वो खैबर पख्तूनख्वा का होता है, ये प्योर तुर्की है, यानी इसकी चाल, यानी बैठता नहीं है कहीं भी। बैठने से मुराद जैसे वो जो खैबर पख्तूनख्वा वाले हैं वो लदफद हो जाते हैं, गिरने लगते हैं। ये कितना भी वज़न हो जाएगा इसका, वहीं पतली टांगों पे चलेगा फिरेगा। हाँ, लड़ने से जो है ये पीछे हो जाता है। लेकिन अभी मौजूदा क्योंकि ये फुल भरपूर जवानी है, ये तकरीबन 21 महीने का है, आज की तारीख़ में ये 21 महीने का है। अब ये 2 साल तक माशाल्लाह तकरीबन कोई 150 से ऊपर ये निकलेगा, यानी बकरीद तक ये 150 तक ग्रोथ कर जाएगा। खाली इसकी जो चक्की है, वो चक्की तकरीबन 25 से 30 किलो वज़न बन रहा है। फिर इसकी टांगें आप देख सकते हो, टांगें दिखाओ पीछे वाली। फिर आप इसकी टांगों से एक अंदाज़ कर सकते हैं कि जितनी पतली इसकी टांगें दिख रही हैं, कि ये देखें, ये एक हाथ में, लेकिन भरी हुई टांगें हैं, ये नहीं कि नहीं, लेकिन जिस हिसाब से होनी चाहिए उस हिसाब से भरी हुई नहीं है, यानी यही पतली टांग कहलाता है। और ये जो पाए देख रहे हैं, पाए जिसको कि हम कहते हैं कि यार बचिया के हमने पाए बना लिए, तो इस वक्त ये वो पोजीशन बिल्कुल इख्तियार किया हुआ है। अब इसकी बस वही है कि अगर आप इसकी देखभाल अच्छी करते हो तो इसके गोश्त में जो फ़र्क आता है, जैसे कि अगर हमारे पास में लड़काना होता है
या और कोई नस्ल होती है, सरगोदा होता है, तो उनका गोश्त जो है ज़्यादातर गुलाबी पे जाता है। लेकिन इसका जो गोश्त है ये बिल्कुल लाल रंग पे जाता है, जैसे कि एक मछली होती है ना, सेम इसका गोश्त उसी पे जाता है। और ये सर्दियों के लिहाज से बहुत फ़ायदेमंद होता है, यानी इसके लिए लोग डिमांडें करते हैं। और शायद इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इस उम्र का तुर्की मौजूद नहीं है। यही मेरा जहाँ तक आइडिया है कि इस वक्त 21-22 महीने का है, यही हमारा सबसे बड़ा है इस वक्त। और अगर पाकिस्तान में कोई होंगे पूरे तो शायद 10 से 12 पीस हो पूरे मुल्क के अंदर। लेकिन शहर कराची में तो तकरीबन मैंने अपने बाद में जो मेरे पास में मैंने अभी तक नहीं देखा, हाँ छोटे देखे। पतली टांग वाला कहलाता है ये, और इसका हजम आप देख सकते हैं तकरीबन 5.5 फीट जो लंबाई है, और इसकी जो ऊंचाई है वो तकरीबन 3.25 फीट, और इसका जो वज़न है तकरीबन कोई 100 से ऊपर, यानी 110, 15, 20 तक जा सकता है। तो और इसका हजम आप देख सकते हैं, जैसे कि इसकी चक्की आप देख रहे होंगे, चक्की आप देख रहे होंगे, खाली चक्की ही का जो पार्ट है वो तकरीबन 30 से 35 किलो तक दिखाई देता है। लेकिन इन पतली टांगों के ऊपर जितना इस पर माशाल्लाह गोश्त लदा हुआ है, लेकिन चीज़ वही आती है कि बिज़नेस पॉइंट के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। जैसे कि आप इसका बिज़नेस करते हो, लेकिन जैसे तुर्की है, अब इसकी आप मादा भी हायर करते हो, या अगर मादा आपको इसकी डायरेक्ट हायर नहीं हो पाती है तो लाड़काना गुलाबी नस्ल जो दुम्बी होती है उस दुम्बी से इसका आप क्रॉस कराते हो, तो सेम यही चीज़, यानी थोड़ा सा उसके साथ में चेंज होता है, लेकिन इतना नहीं फ़र्क पड़ता है। तो ज़्यादातर यहाँ पर अगर क्रॉसिंग कराते हैं तो गुलाबी नस्ल, क्योंकि सबसे अच्छी नस्ल दुम्बों के अंदर कहलाती है, जो कि शायद एक बकरे से इसको कभी क्रॉसिंग किया होगा। लेकिन आज सबसे ज़्यादा लाड़काना की गुलाबी नस्ल जो है वो मशहूर रहती है। गुलाबी की कीमत लाड़काना तोतानाक की बनिस्बत ज़्यादा रहती है। जैसे अगर फ़र्ज़ कर लो तोतानाक है बच्चा तो वो आपको 8, 9, 10 तक का मिल रहा है, तो गुलाबी का बच्चा जो है वो आपको 12, 13, 14, 15 तक मिल रहा है। फिर आप जब उसकी परवरिश करते हो 1 महीने के बच्चे के लिए, तो उस वक्त वो दूध भी पी रहा होता है, लेकिन बेचने वाला लाजिम बात है कि उसका एक बिज़नेस है, उसने जितने में भी बेचना है वो बेच करके चला जाता है। और ये कह के कि ये दाना खाते हैं, ये करते हैं, नहीं। बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होते ही उसके बाद में दूध जो है कम से कम 15 दिन वो लग के पीता है, महीना भर लग के पीता है। तो जो अगर वो 2.5 महीने पूरा दूध जो जानवर पी लेता है, उस जानवर की सेहत बहुत हाई अच्छी जाती है। लेकिन क्योंकि बिज़नेस पॉइंट होता है, तो अगर ये 2.5 महीने तक उसको दूध पिलाएंगे तो दूध के पैसे उनके मरते हैं। तो लिहाजा ये महीने के अंदर अंदर, महीने के 20 दिन के, लेकिन क्योंकि शुरू में ग्रोथ बहुत करते हैं बालों से, तो ये बालों से बहुत बड़े दिखते हैं। कि दिखने में वो है 1 महीने का, लेकिन दिख ऐसा रहा होता है कि जैसे आप समझोगे यार 3, 4, 5 महीने का लग रहा है। तो वो पब्लिक जो है धोखे में बहरहाल ले लेती है। लेकिन जब वो लेती है, जब वो उसके बाल पहली मरतबा कटाती है, तब वो उसमें से एक अंडा छोटा सा निकलता है, तो मालूम होता है कि यार ये तो धोखा हो गया। नहीं, क्योंकि बच्चे की कीमत तकरीबन इतनी है। क्योंकि जब आप ब्रीडिंग के लिए अगर कहीं जाते हो अपनी मादा को लेके, तो ब्रीडिंग के 1000, 2000, बाज़ जैसे बकरे या नस्ली जो दुम्बे होते हैं उनकी डिमांडें बहुत होती हैं और आप देते हो। तो फिर वो 5 महीने आप मादा को भी खिलाते हो, तो 5 महीने जो मादा को खिला रहे होते हो तो उस बच्चे की एवज़ खिला रहे होते हो। तो 10-12 का बच्चा बुरा नहीं होता है, लेकिन 10-12 का बच्चा लेने के बाद में जब आपने उसको परवान चढ़ाना है, अच्छे से अच्छी ग़िज़ा खिलाएं, आपको मेहनत के ही पैसे मिलेंगे, और इंशाल्लाह जो आपने इन्वेस्ट किया है वो भी आपको मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है जो भी चीज़ आप 1 साल तक उस पर मेहनत करते हो तो 1 साल में आपको 20 से 25% आपको दे जाता है, यानी इससे कम नहीं मिलता है, इतना मिलता ही मिलता है। लेकिन ये और बात होती है, जैसे फ़र्ज़ कर लो कि जानवर है, धूप बहुत तेज़ लग गई, शदीद लग गई, मर गया, हाँफ गया, क्या समझे, इसकी वजह से वो जो नुकसानात, लेकिन वो नुकसानात तो हर बंदा पालने वाला उनको झेलता है। बस आप अगर इस पर ध्यान दिए हुए हो कि बुखार चढ़ गया है, तो बुखार की कौन सी दवा देनी है, होमियो से अच्छी दवाएं नहीं, जो इंसानों को हम देते हैं होमियो की दवाएं, वही सेम दवाएं आप ला करके इनको पिलाओ, इनको दो, पानी के अंदर मिक्स करके दो, क्या समझे। जो अगर फ़र्ज़ कर लो इनको किसी किस्म का ज़ख्म लग जाता है, कोई और मामला हो जाता है, तो जो पॉलीफेक्स वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, जो मरहम हम इस्तेमाल करते हैं, वही चीज़ें इन पर इस्तेमाल की जाती है। अब क्योंकि ये गर्म जानवर हैं तो इनको इलाका ठंडा चाहिए होता है, तो ज़्यादातर अगर इनको ठंडक यानी कच्ची ज़मीन मिलती है तो ये ग्रोथ बहुत अच्छी करते हैं। और जैसे हम फर्श पे पाल लेते हैं, छत पे पाल लेते हैं, करते तो हैं, लेकिन वो पोजीशन नहीं बन पाती है जो कच्ची ज़मीन में और जानवर खुला,
लेकिन क्योंकि हम बच्चे को जब लेते हैं तो 5 महीने तक तो हम खुला पाल लेते हैं। 5 महीने के बाद में ये बहुत हाइपर हो जाते हैं, यानी जैसे 6ठा महीना यानी पट उम्र जब आती है तो फिर ये जो लड़ाई बड़ाई करते हैं वो लड़ाई बड़ाई बहुत ख़तरनाक हो जाती है। वही इस वजह से आपको इनको बांधना पड़ता है, या फिर आपके पास में जगह हो तो मैं आपको जगह दिखाता हूँ, दिखाओ इधर, या फिर आपके पास में जगह हो। जगह अगर आपके पास में है तो आपने ये जैसे 7x12 की जगह आपने बनाई, तो ये 7x12 की जगह ऐसे लड़ने वाले जो नस्ल रहती है, लेकिन अंदर वो खुली रहेगी। बस उनके खाने दाने का एक टाइम होगा, गेट खुलेगा, वो अपना खाना दाना खाएंगे आधा घंटा 1 घंटा, क्या समझे, आपकी मौजूदगी में, और वो वापस अंदर ऐसे ही। यानी जो नहीं लड़ने वाले हैं, यानी इनमें भी ये खासियत होती है कि कुछ दोस्त बहुत अच्छे होते हैं जो नहीं लड़ रहे होते हैं, लेकिन कुछ की खार ऐसी होती है कि बस वो जैसे ही खुलेंगे और लड़ेंगे। तो यही खासियत इनके अंदर भी होती है। तो इनके लिए इतनी जगह होती है, जिससे जब ये 6 महीने अगर पार कर जाते हैं तो फिर आप इतनी बड़ी जगह बना दो, देखो फिर इनकी परवान चढ़ते हुए इनको देखो, परवान भी अच्छा चढ़ेंगे क्योंकि इनको खुली बैठने की जगह, गंदे कम होंगे, आपको नहलाना कम पड़ेगा। यानी जैसे आप अगर हफ्ते में नहलाते हो और आपने खुली जगह उसको दी हुई है तो आप कम से कम 15 दिन 20 दिन महीने में भी उसको नहला सकते हो। लेकिन जब आप उसको खाने के लिए निकाल लो बाहर तो उसके कानों को अच्छी तरह से चेक कर लो, उसके जो अंडे होते हैं वो तकरीबन आप चेक कर लो। तो इनके जो अंडे होते हैं जैसे लाड़काना है, इनके तकरीबन जो हजम यानी लंबाई इनकी अंडों की जो होती है यानी लटकना जिसको हम कहते हैं वो 18-18 20-20 इंच तक आती है। तो मैं मज़ीद आपको लाड़काना के मुतालिक और मज़ीद आपको इस तुर्की के मुतालिक और भी बहुत सारी बातें समझाऊंगा। मैं आपसे भी इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।